नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मोदी सरकार ने 2023 के लिए बजट रखा है और इस बजट को प्रस्तुत किया हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। इस बजट के बाद जहां एक तरफ देश का मध्यम वर्ग और गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग वो काफी खुश दिखाई दे रहे हैं, वहीं आपको बताएं बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहा नौकरी पेशा वर्ग इस बजट को लेकर काफी उत्साहित है, क्योंकि उनको 7 लाख रुपए तक इनकम टैक्स देना नहीं है। यानी किसी का वेतन यदि 7 लाख तक है, पहले 5 लाख छूट थी, तो ये 2 लाख बढ़ा दी गई है और इससे नौकरी पेशाओं को काफी राहत मिली है। वहीं इस बजट से जो पेंशनर हैं या जो बुजुर्ग हैं 60 साल से ऊपर के, उनको भी ब्याज दर जमा पूंजी में ज्यादा मिलेगा, उनकी भी लिमिट बढ़ाई गई है। और महिलाओं और कन्याओं के लिए विशेष 2 साल के बचत के लिए, अगर वो 2 साल के लिए एफडी कराते हैं तो उनको ब्याज दर 7.5% देकर एक तरह से बचत करने की आदत, महिलाओं का सम्मान और उनका इनकम का सोर्स बढ़ाना। यानी जब ब्याज ज्यादा मिलेगा तो महिलाओं के हाथ में पैसा ज्यादा होगा। इस बजट में यह प्रावधान किया गया है और सबसे खास बात यह है कि प्राकृतिक खेती पर ध्यान दिया गया है। और जो पहले से मोदी सरकार कहती रही है कि किसानों की आय डबल, इसको लोग इस तरह से लेते हैं कि किसानों की आय डबल करने का मतलब मोदी जी ये कहना चाह रहे हैं कि यदि 2000 रुपए प्रति क्विंटल आपका गेहूं सरकार खरीद रही है एमएसपी पर, तो भाई मोदी जी ने कह दिया 2022 तक ये डबल कीमत हो जाएगी, इसको हम 4000 रुपए प्रति क्विंटल खरीदेंगे। जबकि अब ये कहना और समझाना समझना है कि मोदी सरकार की जो योजना है वो किसानों को सीधे सीधे व्यापार से जोड़ना है। जैसे कि उदाहरण के लिए किसान गेहूं पैदा करता है, लेकिन जो बाजार में आटा आ रहा है पैकिंग करके वो कंपनियां लाती हैं और मोटा मुनाफा इससे कमाती हैं। अब किसान के पास इस आटे को गेहूं से आटा बनाना और पैकिंग की मशीन और मार्केट में उसको लाना, इसके लिए जो संसाधन चाहिए उस पर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। मोटा मुनाफा कंपनियां कमाती रही और किसान का जो गेहूं है वो एमएसपी पर ध्यान देता रहा, और एमएसपी पे सारा गेहूं तो खरीदा नहीं जाता। जो उसका गेहूं बच गया एमएसपी पे खरीदने के बाद, या तो वो उसको कम कीमत पर किसी लोकल व्यापारी को बेचता है, या तो फिर बड़ी कंपनियां उससे खरीद कर ले जाती हैं। अल्टीमेटली मुनाफा जो है वो किसान को नहीं मिल रहा था, और इसलिए इस बजट में यह प्रावधान किया गया है कि अब किसानों को भी स्टार्टअप शुरू करने के लिए सरकार अच्छा खासा एक लोन और उसकी व्यवस्था करेगी, जिसके कारण जो किसान का प्रोडक्ट है अब उस प्रोडक्ट को वो सीधा मार्केट में ला सकेगा। और यहां आपको यह भी ध्यान दिला दूं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की एक बहुत प्रसिद्ध हुई योजना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ओडीओपी जो था, उसको प्रसिद्धि को देखते हुए और उसकी जो लोकप्रियता देखते हुए जिस तरह से आय के साधन संसाधन बढ़े, किसानों की आय बढ़ी, उसको देखते हुए अब ये पूरे देश में लागू होगा। और उसके लिए सरकार ने ये योजना बनाई है कि पूरे देश के अंदर अलग अलग स्तर पर, जिला स्तर पर योजना है कि कोई इस तरह के मॉल खोले जाएंगे जिसमें उस जिले का प्रोडक्ट वो वहां जाएगा। यानी खरीदारों को पता होगा कि ये एक मॉल है जहां इस जिले का प्रोडक्ट हमें खरीदने को मिलेगा। अभी तक सरकार उन केंद्रों पर उसको खरीद रही थी। किसान, जैसे उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो सरस केंद्र बना रखे थे, और गांव में जो किसान महिलाएं स्वयं सहायता समूह एक प्रोडक्ट तैयार कर रहे थे, मान लीजिए वो मसाला है, उस मसाले को पैक कर रहे थे, या कोई जो है यूनिफॉर्म बना रहे थे, या कोई मास्क बना रहे थे, कोई थैला बना रहा था, कोई जूट की कटोरी बना रहा था, इस तरह के जो प्रोडक्ट थे उसको सरकारी सरस केंद्र खरीदते थे। लेकिन आम पब्लिक को नहीं पता कि हमें यदि वो प्रोडक्ट खरीदना है तो कहां सस्ते दाम पर या एक फिक्स रेट पर मिलेगा। उसके लिए अब गवर्नमेंट ने योजना की है और इसके लिए अलग से बजट में प्रावधान किया है कि ऐसा प्रदेश में ये एक मॉल की जैसे आप व्यवस्था देखते हैं कि वहाँ चाय भी है, चीनी भी है, चाय पत्ती भी है, बाकी आपने देखा कि वहाँ कपड़े भी हैं, इस तरह से सरकार की तरफ से ये मॉल खोले जाएंगे। और इस तरह के मॉल के द्वारा जो किसान का
खुद का प्रोडक्ट है वो वहां बिकेगा और इससे किसान सीधा वहां जुड़ेगा। इसी तरह से जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए लगभग 10,000 ऐसे सेंटर, अनुसंधान केंद्र और उनको डिग्री कॉलेजों से जोड़ा जा रहा है, जिससे कि वहां नए तरह की रिसर्च हो और किसानों को इसका ज्यादा लाभ मिले। कुल मिलाकर मैं कहूं तो मध्यम वर्ग के लिए, किसानों के लिए और ये महिलाओं के लिए बहुत शानदार बजट है। और यहां आपको यह भी बताऊं कि जिस तरह से अब सरकार ने प्रोजेक्शन दिया है, अपना बजट रखा है, इसमें जहां एक तरफ रक्षा बजट बढ़ाया गया है, वहीं रेलवे के विस्तार के लिए एक अच्छा खासा बजट बढ़ोतरी की गई है। और वहीं आपको यह भी बता दें कि इस देश में स्टार्टअप के लिए, यानी जो युवा हैं और वो अपना कोई रोजगार करना चाहते हैं, उसके लिए भी बजट में बढ़ोतरी की गई है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब ये बजट को प्रस्तुत करके आई, उसके बाद उन्होंने प्रेस को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था एक चमकता हुआ सितारा है। और उन्होंने कहा कि हमने जो है जिस तरह से गरीबों को अन्न मिल रहा था, अभी तक फ्री मिल रहा था, वो 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है। यहां यह भी याद रखने की बात है कि 1947 में हमारे ही साथ पाकिस्तान अलग हुआ था, यानी उसी दिन पैदा हुआ था, और उसके हालात ये हैं कि वहां एक रोटी 30 रुपए में मिल रही है, बल्कि आटा तो मिल भी नहीं रहा है। दूसरी तरफ हमारी सरकार है, यानी मोदी सरकार है, जो गरीबों को, पीडीएफ राशन कार्ड होल्डर हैं, गरीबी रेखा के नीचे वाले लोग हैं, ऐसे 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रही है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है और इसकी चर्चा पूरी दुनिया में है कि मोदी सरकार है तो गरीबों का ध्यान कर रही है, कोई भी खाली पेट ना सोए, इसकी व्यवस्था सरकार ने की है और इसको 1 साल और बढ़ा दिया। देखें, कोरोना में शुरू किया था, लेकिन कोरोना के समय में लोग अपने घरों में बैठे हुए थे, लॉकडाउन लगा हुआ था, लेकिन सरकार यह समझ रही है कि अभी भी जिस तरह से देश की तरक्की होनी है, इन गरीबों के लिए उन्होंने ये तय कर दिया कि भाई खाना हम देंगे आपको, राशन हम देंगे फ्री में, और आप अपनी दिहाड़ी मजदूरी जो कर रहे हैं उस पैसे से आप अपने और काम करिए। यहां आपको यह भी बता दूं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह से उन्होंने दुष्प्रचार किया, महंगाई बहुत है, देश में गरीबी है, लोग भूखे हैं, वो कह रहे थे मुझे कोई बिना टी शर्ट महिला मिल गई, बच्चा मिल गया, इस तरह का दुष्प्रचार करा जा रहा है। उसको भी आपको बता दें कि जब अब जो गरीब लोग हैं, मजदूर हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, मध्यम परिवार के लोग हैं, ये भी राशन जब फ्री में पा रहे हैं तो उनके लिए खाने की व्यवस्था तो हो गई, चावल ले लिया, दाल भी मिली, गेहूं भी मिला, और कहीं कहीं अगर चावल ही मिल रहा है तो मैंने यह भी देखा है कि राशन से मिलने वाले उस चावल को बेचकर लोग गेहूं खरीद रहे हैं, यानी उसको चक्कियों पे और दुकानदार से अदल बदल कर लेते हैं, उसमें दाल भी ले लेते हैं, उससे वो तेल भी ले लेते हैं, यानी उनके लिए एक बहुत बड़ा सहारा मोदी सरकार बनी हुई है। और यहां निर्मला सीतारमण जी ने जो घोषणा की है, और हम सब जानते भी हैं कि मोदी सरकार का लक्ष्य है कि अगले 5 साल में वो भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन बनाएंगे। और निर्मला सीतारमण ने कहा है कि हम इस व्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं। और यहां आपको बता दें कि अब तक के इतिहास का यह सबसे बड़ा बजट है, 45 लाख करोड़ रुपए का बजट मोदी सरकार ने प्रस्तुत किया। और इसमें रक्षा के लिए जो रक्षा बजट रखा है वो लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का बजट रक्षा के लिए रखा गया है। और हमने पिछले साल भी देखा कि जिस तरह से देश के अंदर राफेल आए, जिस तरह से देश के अंदर आधुनिक अस्त्र आए और पनडुब्बी बनाई गई, भारत का शिप बनाया गया, और अब तो भारत में ही स्वदेशी लड़ाकू विमान बनाने के लिए भी काम चल रहा है। तो कुल मिलाकर के रक्षा बजट को ध्यान में दिया गया है। और जैसा मैंने कहा, वरिष्ठ नागरिकों के लिए पहले 4.5 लाख रुपए तक वो अपने खातों में जोड़ सकते थे, अभी उसको डबल कर दिया है, 9 लाख कर दिया। और इसी तरह 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए सरकार की तरफ से मदद दी जाएगी। ऐसे लोगों को स्टार्टिंग में आपको प्राकृतिक खाद कहां से मिलेगा, इसकी ट्रेनिंग देना, मिट्टी की जांच करना, इन सब में सरकार मदद करने वाली है। और इसके लिए पूरे देश के अंदर लगभग 10,000 ऐसे केंद्र खोले जाएंगे जहां से देश के किसानों को यह मदद हो सके। और आज मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आज के समय में भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में ऑर्गेनिक प्रोडक्टों की मांग बहुत तेजी से बढ़ी है। आप अगर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आप जरा डालकर देख लीजिए
कि अगर कोई साधारण जो है दाल वो अगर 100 रुपए किलो है तो ऑर्गेनिक 125 या 150 है, और लागत उतनी आती है लेकिन उसकी मांग ज्यादा है। आप देखेंगे जहां भी ऑर्गेनिक है, मैं तो गाजियाबाद के केंद्र को देखता हूं कि वहां किसानों ने एक केंद्र बना रखा है एक जगह, वहां जैसे ही वहां सब्जियां आती हैं, सबको पता है कि ये ऑर्गेनिक सब्जियां हैं, इसका केंद्र है, 1-1.5 घंटे के अंदर वो सारा सामान बिक जाता है। लोगों को समझ में आ रहा है कि अब केमिकल के बजाय प्राकृतिक चीजों का उपयोग करें, शरीर के लिए लाभदायक है। सरकार इस चीज को समझ रही है और दुनिया में तो पहले ही इस बात को लेकर के डिमांड ज्यादा थी, अब भारत के अंदर भी इसका प्रचार भी किया जाएगा और इसके लिए अनुसंधान केंद्र खोलने की व्यवस्था की है। तो इससे किसानों की आय एक तरफ बढ़ेगी, दूसरी तरफ इससे हमारे लोगों का, जो हम लोग इन प्रोडक्टों को, यानी जो फल हैं, सब्जियां हैं और जो हम चावल या दाल खाएंगे, जब वो प्राकृतिक खेती के द्वारा उपजाई जाएगी तो शरीर का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। इसी तरह आपको बता दें ये सब बजट में रखा गया, लेकिन इस बजट में जो कुछ चीजें दी गई, इसमें आपको बताएं कि एक तो इसमें जैसा मैंने कहा कि ये बजट ऐसा था कि इसमें गरीबों का ध्यान रखा गया है। तो पीएम आवास योजना, इसके लिए लगभग 80,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मोदी सरकार के द्वारा अभी तक लगभग 1 करोड़ लोगों को मकान दे दिए गए हैं। दिल्ली में भी हमने देखा कि लगभग 3,000 फ्लैट, जहां झुग्गी वहीं घर, गरीब लोगों को मिले। 1 रुपया गरीब को नहीं देना है। प्रधानमंत्री आवास योजना में उनको चाबी दे दी जाती है फ्लैट की, जिसकी कीमत मार्केट रेट में अगर देखेंगे तो 30 से 40 लाख होती है। फ्री में गरीबों को दिया जा रहा है और इसके लिए अच्छा खासा बजट रखा गया है। वहीं कृषि ऋण, किसानों को दिया जाने वाला कर्जा, उसमें 20 लाख करोड़ रुपए का बजट अलग से रखा है। पिछले साल 11 करोड़ लोगों को मोदी सरकार ने शौचालय बनाकर दिए थे, जिसको इज्जत घर कहा गया, लेकिन अब उसको आगे बढ़ाया जाएगा। और यहां आपको बता दें एक खास बात जो इस बजट में पहली बार है, गोवर्धन प्लांट, यानी गाय के गोबर से कई प्रोडक्ट तैयार करना, उसके लिए गोवर्धन प्लांट लगेंगे और ये 10,000 प्लांट लगाए जाएंगे। इसके जरिए ये होगा कि देखिए, ये कई जगह प्रयोग हुआ भी है भारत के अंदर कि वहां केवल आपको गोबर लाना है और उस गोबर के जरिए जहां एक तरफ खाद बनती है, उसके पहले उससे गैस बना ली जाती है और उस गैस का उपयोग होता है। फिर वो जो बचा हुआ जो उसका कचरा कहिए, जो वेस्ट है, उस वेस्ट को खाद के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। इससे आम के आम गुठलियों के दाम कहिए, मतलब किसान के पास गोबर तो होता ही है जानवर का, केवल उस गोबर को आप नाली में बहाएं, इसके बजाय इकट्ठा करके और उसको उस केंद्र पे दे दें और केंद्र में फिर उसका उपयोग हो जाए। ये सरकार की स्कीम है और इस केंद्रों को आगे बढ़ाया जाएगा। ये सब जो चल रहा है, इसके तहत हमने बताया कि जो आपको लाभ है बजट में वो मिल रहा है। जैसे आपको बता दूं कि पहले जो है 0 से 3 लाख तक 2500 रुपए टैक्स देना होता था साल में, अब वो निल है। यानी जिनका वेतन 0 से 3 लाख तक है, उनको अब सालाना 2,500 रुपए का प्रॉफिट सीधा सीधा है। 3 से 6 लाख के बीच पहले जो है वो 22,500 उनको टैक्स देना पड़ता था, जिनका वेतन 6 लाख है। अब उनको केवल 1,500 रुपए टैक्स देना है। 7,500 रुपए की उनकी बचत है। जिनकी वेतन पिछले बार 6 से 9 लाख के बीच था, उनका जो टैक्स है वो 60,000 जाता था, अब वो 45,000 जाएगा। 15,000 रुपए वार्षिक उनको बचत होगी। इसी तरह 9 से 12 लाख के स्लैब में जो लोग आते हैं, उनका पहला 1,15,000 टैक्स जाता था, अभी वो 90,000 टैक्स जाएगा। 25,000 रुपए की उनको बचत होगी। तो इस तरह से मध्यम वर्ग को एक राहत देने वाला बजट है। लेकिन आपको बता दूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी इस बजट को ये कह रहे हैं कि बजट में कुछ खास नहीं है, और वो कह रहे हैं साहब दिल्ली वालों ने जितना टैक्स दिया उतना पैसा उनको रिटर्न नहीं मिला। और वो कह रहे हैं कि साहब हमने जो है पिछले साल 1.75 लाख करोड़ रुपया टैक्स दिया दिल्ली वालों ने, और हमको बजट में जो है 325 करोड़ रुपए दिए। तो केजरीवाल जी को यह समझना होगा कि दिल्ली में जो विकास हो रहे हैं, भाई जैसे कि एक्सप्रेस पेरिफेरल वे बना,
उसमें तो दिल्ली सरकार का कोई योगदान नहीं है, केंद्र ने बनाए। जहां झुग्गी वहीं घर, गरीबों को 3,000 फ्लैट दिए, उसमें केजरीवाल सरकार का तो 1 रुपया लगा नहीं है, वो केंद्र सरकार दे रही है। इसी तरह कई सारी योजना वो केंद्र सरकार पूरा करती है। तो इसलिए केजरीवाल जी आपका बजट, और दूसरी बात, ये देश की एक व्यवस्था है कि अगर उत्तर प्रदेश में टैक्स ज्यादा दिया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में अच्छे लोग हैं, यानी जो आय जिनकी ज्यादा है, लेकिन हमारे ही देश का जो नॉर्थ ईस्ट है वहां जरूरत है बजट की। इसी तरह लद्दाख है, वहां बजट की जरूरत है क्योंकि हमारे देश की सुरक्षा का भी मामला है। तो वहां लद्दाख में कोई ये तो नहीं देखा जाएगा भाई लद्दाख से टैक्स तो आया नहीं और इसलिए हम तुम्हें पैसा नहीं देंगे। वहां तो रेल भी बनेगी, वहां रोड भी बनेंगी, वहां इंडस्ट्री भी लगनी चाहिए। और उसके लिए सरकार अपने तरीके से, ये एक व्यवस्था है कि यदि परिवार में 5 बच्चे हैं तो जिसकी आमदनी ज्यादा है उससे लेकर जिसको कम आमदनी है और उसको काम है तो उसको हेल्प किया जाए। ये सरकार एक इस तरह से विचार करती है। शशि थरूर कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने इसकी तारीफ की है कि बजट जरूर अच्छा है। हालांकि विपक्षी नेता हैं तो उन्होंने कहा कुछ चीजें इसमें छूट गई हैं। लेकिन आपको बता दूं, फारूक अब्दुल्ला वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं और पुराने लीडर हैं, उन्होंने कहा कि ये बजट काफी अच्छा है, गरीबों का ध्यान रखा गया है। खुले हृदय से यदि आप देखेंगे तो विपक्षियों को भी इस बजट में कोई उंगली रखने की जगह नहीं मिलेगी। लेकिन हां, बुराई के लिए बुराई करनी है वो बात अलग है। तो राहुल गांधी क्या कह रहे हैं इस पर कोई ध्यान देता भी नहीं है और देने की आवश्यकता भी नहीं है। ओवरऑल मेरे पास व्यक्तिगत रूप से जिन लोगों से संपर्क हुआ है, जो मित्र मंडली में है, सब लोग खुश हैं क्योंकि नौकरी पेशा वालों को जैसे उम्मीद थी उनको राहत मिली है। दूसरी बात, इस बजट से किसान बहुत खुश हैं। मेरी गांव में बात हुई है कुछ लोगों से, हालांकि किसानों को अभी ये चीज़ समझ में नहीं आई है कि इसका क्या करना है। वो कहते हैं जी लोन लेने में बड़ी दिक्कत आती है और प्राकृतिक खेती में बड़ी प्रॉब्लम है, उसके मापदंड जैसे हैं, कहाँ जाएं, किस केंद्र से कहाँ मिलें। अभी तक ज़्यादातर लोग प्राइवेट इस काम को कर रहे हैं, लेकिन अब उनको समझ में आएगा कि जिस तरह से उनके लिए अलग से एक बजट रखा गया है। जैसे मैंने कहा कि जैसे कोई गेहूं का आटा बनाना चाहे, उस प्लांट को लगाना चाहे, उसके लिए उसको बजट मिल रहा है। अगर कोई अपना ऐसा काम करना चाहता है जो गांव के प्रोडक्ट हैं, उनको गांव में पैदा होते हैं, उसको, अब जैसे उदाहरण के लिए अचार बनाना, गांव में आम पैदा हो रहा है, कच्चा आम है उनके पास, अब उसका अचार भी बनाएंगे, लेकिन डब्बा कहां से लाएं, पैकिंग कैसे करें, फिर कहां बेचें, ये सब चीजों में सरकार ने अलग से बजट रखा है। और इसी के बारे में यह कहा गया है कि कृषि स्टार्टअप, इसी को कहते हैं। कृषि स्टार्टअप का मतलब है कि किसान अपना प्रोडक्ट और अपने ही गांव में, अपनी ही जमीन में कुछ ना कुछ उद्योग धंधा खड़ा करें जो उनके गांव से जुड़ा हुआ हो। और उसके लिए सरकार उनको लोन भी देगी, उनकी मशीनरी और उनको ट्रेनिंग। यानी सरकार की योजना है कि अब गांवों का विकास किया जाएगा, आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी। केवल ट्रेडिशनल ये गेहूं, गन्ना और धान की फसल नहीं, अब जो है जड़ी बूटियां भी बोइए आप। अब मैं तो देखता हूं सोशल मीडिया पे कि एक विदेश में दंपत्ति नौकरी करते थे, वहां से छोड़कर यहां आए और उन्होंने बांस की खेती की, आज करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। एक व्यक्ति ने सुपारी के पत्तों से दोना बनाना शुरू किया और प्लेट, वो कहते हैं कि हम इतना दोना और पत्तल की मांग है कि उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। लाखों करोड़ों रुपए का व्यापार हो रहा है। तो यही सरकार चाहती है कि देश के जो किसान हैं वो अपनी धान, चावल और इस खेती के अलावा मोटा अनाज भी बोएं और उसको लेकर के श्री अनाज कहा है, जैसे कि ज्वार है, बाजरा है, रागी है, अब इनकी खेती को भी बढ़ावा दिया जाए। और एक प्राकृतिक मैं जानकार हूं, इसके नाते भी बोल सकता हूं कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, इसकी मांग दुनिया में बहुत है। उदाहरण के लिए आप देखिए ओट्स, अब ओट्स क्या है, जई है, अब वो उसको जवार बोलते हैं, गांव में क्या बोलते हैं, जवार। अब उसको पहले कोई खाता भी नहीं था, लेकिन आज डॉक्टर बताते हैं कि साहब लो कैलोरी चीज आपको चाहिए तो जवार खाइए। अब वो जवार जो है ओट्स के नाम पे अंग्रेजी में आ गया है तो लोग समझते पता नहीं क्या है, नहीं उनको बताओ ये तो जवार है, अरे यार इसको तो हम खाते भी नहीं थे। आज उसकी मांग बढ़ी है।
तो पहले हम जानवरों को खिलाने के लिए बनाते थे ताकि वो ताकतवर रहें और हल में चलें, आज उसका उपजाना बंद कर दिया है। तो अब सरकार ये कह रही है कि आप फिर से उस चीज़ों को उपजाइए, उसके दाम भी ज़्यादा मिल रहे हैं और उसके जो प्रोडक्ट हैं उनको तैयार करने में किसान स्वयं अपना स्टार्टअप शुरू करे, उसमें सरकार मदद करेगी। बहरहाल बजट बहुत बेहतरीन है और इस बजट को देखकर दुनिया में बड़ा उत्साह है और उद्योगपतियों ने इसका स्वागत किया है। जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके कमेंट आए हैं कि ये बजट बहुत ही अच्छा है, उद्योगपतियों के हिसाब से भी अच्छा है और आम पब्लिक के हिसाब से भी बजट बहुत लाजवाब है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वंदे मातरम।